चतरा में आरजेडी के पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया और इस समारोह में पूर्व मंत्री के साथ साथ राजद महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रश्मि प्रकाश शामिल हुए हैं, जहां आरजेडी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं और इसका जायजा संवाददाता हमारे अनुज ने भी लिया है। हम लोग प्रत्येक साल होली मिलन समारोह करवाते हैं उसी होटल में और उसी निमित्त आज कार्यक्रम था और जब राजनीतिक में सब लोग जुड़े हुए हैं और होली का त्यौहार है तो कार्यकर्ताओं को मिलना जुलना भी स्वाभाविक है, क्योंकि होली सब घर जाना संभव नहीं है और सब लोग मेरे आना संभव नहीं है। तो वो कार्यक्रम करके हम लोग जितने हमारे प्रखंड सब कार्यकर्ता थे सभी लोग आए और होली के सब दूसरे के लाल पीला गुलाब लगा करके सब खुशी इजहार किए। चकाचक होली है। हाँ, हम लोग हार गए हैं लेकिन फिर भी हम लोग बुलंद हैं। बोलने के बाद हारने के बाद जुनून कम नहीं हुआ और जुनून बढ़ रहा है। हम लोग में और जोश बढ़ रहा है। तो भोक्ता जी बड़ी ख्याल रख भोक्ता जी हम लोग का मसीहा है। देखिए, होली परंपरा से मनते आ रहा है और राष्ट्रीय जनता दल परिवार प्रत्येक साल यहाँ होली मनाता है। उसमें जिला से, पंचायत से, प्रखंड से सभी लोग आनंद लेने के लिए होली मनाने आते हैं, एक दूसरा से मिलने जुलने के लिए आते हैं। इसीलिए इसी तरह होली मनते आ रहा है और सामने है लोग अपना सब खा पी रहे हैं, पकवान भी पका हुआ है, रंग बिरंग भी अबीर लगा करके एक दूसरे को आपसी भेदभाव मिटा करके गले मिल रहे हैं, तो लोग आनंद ले रहे हैं। और हम आपकी भेंट करवा रहे हैं, बात करवा रहे हैं पूर्व प्रत्याशी रश्मि प्रकाश से, जो राजद से हैं और राजद नेत्री हैं। मैडम, इस बार जो होली है वो कैसा होली हो रहा है? जी, बहुत ही कहिए हर साल हमारे चतरा ज़िले में राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है और हर साल की तरह इस बार भी इस आयोजन किया गया था, इस कार्यक्रम का, और बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही आनंद से और सब बहुत ही खुशी के साथ होली मिलन समारोह में शरीक हुए। पूरे जिला भर से और महागठबंधन के, राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता और जनता, माताएं भी आई थी, बहनें भी आई थी, सबों ने मिलकर बहुत ही आनंद उठाया और होली खेला। इस बार का होली थोड़ा फीका इसलिए आपको लग रहा होगा क्योंकि कहीं ना कहीं एक कसक आपके पास होगी कि इस बार अगर आप जीत जाती और यहां चतरा से अगर निर्वाचित होती तो ये होली आपके लिए खास होता। जी बिल्कुल, वो तो खास होता ही, पर अभी भी फीकी नहीं है, क्योंकि मेरे साथ, हमारे साथ पूरे हमारे कार्यकर्ताओं का, पूरे पार्टी के पदाधिकारियों का इतना उमंग और जोश है कि लगता ही नहीं है कि कुछ फीका है या फिर हम लोगों से कुछ रह गया है, छूट गया है। ऐसा नहीं है, आज भी उतना ही लोगों का प्यार, उतना ही जनता का प्यार मुझे मिलता है, सभी माताओं बहनों का आज भी उतना ही स्नेह दुलार मिलता है। तो इससे कभी मेरी ऊर्जा कम नहीं होती है, हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ मेरे दिन की शुरुआत होती है। रश्मि में क्या प्रकाश फिर आ जाएगा? जी बिल्कुल, मेरा नाम ही रश्मि प्रकाश है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी छवि से, मैं अपने कामों से, अपने समाज में, आसपास में, मेरे आसपास के लोगों में मैं प्रकाश फैलाने का काम करूँ और वो हमेशा जब तक मैं हूँ ये काम करती रहूंगी। आप पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता की पुत्र वधू हैं, कहीं ना कहीं इस चुनाव में आपको क्या फायदा इसका मिला? जी बिल्कुल, फ़ायदा मिला, क्योंकि लोगों ने मुझे उसी तरीके से अपनाया, अपनी बहू के रूप में अपनाया। बहुत लोगों ने मुझे एक बहू के रूप में, बहुत लोगों ने बेटी के रूप में, बहन के रूप में, कहिए कि एक बहुत सबों ने प्रेम और सम्मान के साथ मुझे अपनाया। वो फ़ायदा तो मुझे मिला कि सबके दिलों में जगह बनाने का जो एक मौका था वो मुझे मिला बहुत ही आसानी से, क्योंकि वो लोग सब मेरे पिताजी से परिचय थे, उनको इतने सालों से उनके साथ जुड़े थे, तो उन्होंने बहुत ही खुले दिल से मुझे अपनाया और ये तो मुझे फ़ायदा हुआ। और जब मैं उतरी क्षेत्र में, जब लोगों के साथ मिली जुली, तो लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड दिया, बहुत ही सम्मान दिया और साथ भी बहुत दिया। चलिए देखिए, चुनाव है, कोई एक ही जीत सकता है, या चाहे वो जीत सकते या मैं जीत सकती। अगर मैं जीतती तो उनकी हार होती, उनकी जीती हुई है तो मेरी हार हुई है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है और ये कहीं कोई समाप्त नहीं है, ये विराम नहीं है।
कहिए कि ये जो समय मिला है आज भी लोगों का उतना ही प्यार मिलता है और रोज़ मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। ये जो रोज़ एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा है ये जीवन में मुझे बहुत आगे लेकर के जाएगा और बहुत अच्छा कुछ कराएगा।